Students, this is class 8th, lesson number 2, and this is part 3, harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. Microorganism जैसे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं ऐसे हार्मफुल भी होते हैं और वो डिजीज़ होती है जिसे ह्यूमन बींग्स में भी, प्लांट्स और एनिमल्स में भी. तो हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फेटोजीनस. कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमको डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं? फेटोजीनस. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड. और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? खाने को खराब. क्लॉथिंग एंड लेदर, यानी वो कपड़ों को भी खराब करते हैं, लेदर को भी. Let us study more about their harmful activities. Disease causing microorganisms in humans. Pathogens enter our body through the air we breathe. हमारी बॉडी में ये एंटर करते हैं जो हवा में होते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर एंटर करते हैं. The water we drink or the food we eat, they can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. अब communicable disease क्या है कि या तो कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा, हम उसके कांटेक्ट में आएंगे, वो हमारे पास बैठा हो, हम उससे कांटेक्ट में हो, या फिर एयर, वाटर, फूड, या हम कोई ऐसा खाना खा लें जो ख़राब हो, फूड भी, पानी या हवा. तो इन ऐसी डिजीज़ को क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़. एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूड cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis. When a person suffering from common cold sneeze, fine droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air. कि एक बार क्या होता है, when a person suffering from common cold, और वो छींके तो जो छोटे छोटे उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो मॉइस्चर कैरिंग, यानी 1000 यानी हजारों में जो वायरस होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं हवा में. द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन. अब हमारे सामने एक बीमार इंसान है जिसको सर्दी खांसी हुई है, जब वो स्नीज यानी छींकते हैं तो जो उनकी, यानी वो तो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन फिर क्या वो छींकेंगे तो हवा में वो वायरस उनकी छींक से बाहर आ जाएंगे और फैल जाएंगे, और वो इन्फेक्टेड पर्सन को भी इन्फेक्ट करेंगे. और क्या होगा? वाइल ब्रीदिंग, जब वो सांस लेंगे एंड कॉज इन्फेक्शन, और उसको भी इन्फेक्शन होगा. Then how do you prevent the spread of communicable disease? We should keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected person. जब कोई infected person हो, एक तो बेटर है कि उनको क्या हमको रखना चाहिए कि रुमाल, और नाक पर रुमाल रखना चाहिए, और मुंह पर भी जब खांसी हो और छींक आए तो नाक पर रुमाल. और ये भी बेटर है कि उससे दूरी बनाए रखें. There are some इंसेक्ट्स, जैसे किसी को भी सर्दी खांसी हो तो कहा जाता है ना कि अपना मुंह बंद करो, अपनी नाक ढको रुमाल से. देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरीज ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि डिजीज कैरी करते हैं, उनको माइक्रोब्स कहा जाता है. जैसे हाउस फ्लाई, जो मक्खियाँ घर में आती हैं, इज वन सच कैरियर्स. द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सट्रिया एक्सक्रीटा. जो ये मक्खियाँ होती, जो फ्लाइज होते हैं ना, जो मच्छर हो या मक्खियाँ हो, तो ये क्या करते हैं? बैठते हैं गार्बेज पे, कूड़ों पे, या एनिमल एक्सक्रीटा हो जो गंदगी होती है एनिमल्स की, उस पे बैठते हैं. फिर क्या करते हैं? पैथोजिनस स्टिक टू देयर बॉडीज. और वो जो कीड़े होते हैं, या कीड़े मीन्स वायरस होते हैं या बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज फैलाते हैं, है ना, तो वो उनकी बॉडी पर बैठ जाते, स्टिक यानी चिपक जाते हैं. फिर जब ये फ्लाई करती हैं इधर से उधर, दूसरों के घरों में आती हैं, तब ये डिजीज फैलाते हैं. When these flies sit on uncovered food
और ये आके खाने पे जब बैठती जो खाना ढका हुआ ना हो, दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस। whoever eats the contaminated food is likely to get sick। जो भी ये फिर खाना खाता है, मान लीजिए इसमें मच्छर या मक्खी आके बैठ गए तो वो सिक यानी कि बीमार हो जाते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए खाना ढक के रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये जो मॉस्किटो है फीमेल एनोफिलिस, इसको हिंदी में बोलते हैं मादा एनाफिलिस मच्छर, जिसके ये एक कैरियर है किसका, ये इसके काटने से मलेरिया होता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। फीमेल एडियस मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। और जो फीमेल एडियस मॉस्किटो है वो क्या करती है, वो काय का कैरियर है, डेंगू वायरस का। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड? कि हमारे आसपास गंदा पानी हमको रुकने नहीं देना चाहिए। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। कि सारे मॉस्किटोज जो होते हैं वो कहाँ पर पनपते हैं, गंदे रुके हुए पानी में। Hence one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, etc. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding। कि अगर जहाँ पे भी रुका हुआ पानी हो, जैसे कि आसपास हमारे एरिया में या कहीं पर भी, तो उसको हम हटा देंगे, सुखा देंगे, तो मॉस्किटोज को वहाँ पनपने से हम रोक पाएंगे। Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria। एक लिस्ट है। Some common human disease caused by microorganism। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है तो किससे होती है, बैक्टीरिया। कैसे फैलता है वो, एयर में। Keep the patient in complete isolation। Keep the personal belongings of patient away from those of the others। Vaccination to be given at suitable age। और ये किस किस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस, मिजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है, बाकी ये तीनों डिजीज वायरस से होती है। कॉलेरा बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो किससे फैलता है, इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर एंड फूड। टाइफाइड बैक्टीरिया से, ये वाटर से फैलता है जब हम दूषित पानी पीते हैं। हेपेटाइटिस ए, ये भी वायरस के द्वारा, दूषित पानी से। मलेरिया प्रोटोजोआ से। मॉस्किटो, इसका जो ये मॉस्किटो फैलाता है इसको। तो यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट स्प्रे, इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। मतलब ये लिस्ट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी डिजीज़ होती है ह्यूमन में, किसके द्वारा और कौन फैलाता है, और इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है। Some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table. Disease causing microorganisms in animal. Several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. Robert Koch 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis which causes anthrax disease. Disease causing microorganism in plants. अब प्लांट्स में क्या डिजीज होती है, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अगर प्लांट्स और इनमें जब ये फसलों में ये डिजीज हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, तो वो क्या करती है, द डिजीज रिड्यूस, वो रिड्यूस कर देती है यील्ड ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की उत्पादन क्षमता को कम कर देती है। दे कैन बी कंट्रोल्ड, और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। आप इस टेबल में देखेंगे कि प्लांट डिजीज क्या है,
सिट्रस कैंकर जो बैक्टीरिया से होएगी, कैसे फैलती है? एयर से। रस्ट ऑफ व्हीट फंगाई से। एयर सीड्स। येलो वीन मोजाइक ऑफ भिंडी ओकेरा में है ना, वायरस से फैलेगी, इंसेक्ट। तो इस तरह से ये प्लांट में डिजीज होती है, कैसे फैलेगी और किसके द्वारा? फूड पॉइजनिंग। Buzo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. बुजो को इनवाइट किया गया था उसके फ्रेंड के द्वारा और he ate a variety of food stuff. उसने कई मात्रा में खाना खाया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग। फिर जब जैसे ही घर आया तो उसको वॉमिटिंग होना शुरू हुई एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। कि पॉइजनिंग कैसे हुई? डॉक्टर ने बोला, मतलब डॉक्टर ने बोला इसको फूड पॉइजनिंग हुई है, बट ये कैसे हुआ? फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम खाना रखा हुआ खाना खाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको बिगाड़ देते हैं और हम उसको खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। तो ये क्या, उसमें विषैला सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं। दीज make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. तो फूड को प्रिजर्व कैसे किया जाना चाहिए उसको खराब होने से बचाने के लिए? In chapter 1 we have learned about the method caused to preserve and store food grains. How do we preserve cooked food at home? You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and change color. Is spoiling of food a chemical reaction? Pehli bought some mangoes but she could not eat them for a few days. पहली ने क्या किया कि उसने मैंगोज लिए पर वो उनको कुछ दिनों तक खा नहीं पाई। Later she found that they were spoiled and rotten, but she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. जैसे कि उसके मैंगोस रखे हुए थे तो वो खराब हो गए, लेकिन जब हम आम का अचार डालते हैं तो वो खराब नहीं होता। तो उसने सोचा कि दादी माँ ने बनाया वो खराब नहीं हुआ, ऐसा क्यों? Let's study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. Chemical methods. Salts and edible oils are common chemical generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. Salt और edible oil को उसमें हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन preservatives. These are also used in jams and squashes to check their spoilage. तो ये कैसे हम केमिकल यानी डालते हैं जिनसे कि हमारा फूड काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व हो सके, खराब ना हो।